Hello and a very warm welcome to all of you. First of all the best to all of you for your examinations. Stay calm, stay composed, have faith on you, have confidence on you. अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं रिवीजन ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीज़ का, ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीज़ का। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन पेपर सेट और रिवाइज करेंगे जिसमें सारे सिलेबस जो हमें कमीशन ने दिए है उसे इंक्लूड करके एक क्वेश्चन पेपर सेट है हमारे पास, प्रैक्टिस सेट, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीज से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ओरल साइन इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा ओरली? ब्राउन पिगमेंटेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा। बीफी रेड टंग इज सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एज वेल एज फोलेट। यहाँ पे हमें विटामिन B12 दिख रहा है तो आंसर 2 का होगा विटामिन B12। क्वेश्चन 3 इज ओरल कैंडिडियासिस इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ डायबिटीज मेलाइटस। ओरल कैंडिडियासिस कॉमनली एसोसिएटेड किससे होता है? डायबिटीज मेलाइटस से। विच सिस्टेमिक कंडीशन कॉमनली काउजेस जिंजाइवल हाइपरप्लेशिया? ल्यूकीमिया कॉमनली काउजेस जिंजाइवल हाइपरप्लेशिया। कॉप्लिक्स स्पॉट्स आर पैथोग्नोमिक ऑफ मीजल्स। कॉप्लिक स्पॉट जो है वो मीजल्स के स्पॉट्स जो है वो मीजल्स के पैथोग्नोमिक है। मैक्रोग्लॉसिया इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट एडिसन्स डिजीज। तो आपने ये याद रखना है कि आपको इन तीनों केसेस में मैक्रोग्लॉसिया दिखेगा और एडिसन्स में नहीं दिखेगा। क्वेश्चन 7, ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इंक्लूड्स एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से एट्रोफिक ग्लोसाइटिस होता है। विच एंडोक्राइन डिसऑर्डर शोज डिलेड इरप्शन एंड मैक्रोग्लॉसिया? हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण इरप्शन टिथ का डिलेड होगा और टंग बड़े बड़े होंगे। मैक्रोग्लॉसिया होगा किसके कारण? हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण। अ पेशेंट विथ सीवियर जिंजाइवल ब्लीडिंग एंड पेटेकी शुड बी इवेल्युएटेड फॉर ल्यूकीमिया। एक पेशेंट जिसको आपके क्लिनिक में बहुत सीवियर जिंजाइवल ब्लीडिंग का कंप्लेन हो और आपने जब ऑब्जर्व किया तो उसके ओरल कैविटी में आपने पेटेकी भी देखा, तो आपको क्या इवेल्युएट करना है? मे बी दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ल्यूकीमिया। स्ट्रॉबेरी टंग, एन इम्पॉर्टेंट वन। स्ट्रॉबेरी टंग इज अ फीचर ऑफ स्कारलेट फीवर एंड कवासाकी डिजीज। स्ट्रॉबेरी टंग किस केस में आपने दिखेगा? स्ट्रॉबेरी टंग सिर्फ ऑप्शन में स्कारलेट फीवर है तो स्कारलेट फीवर में, वरना कावासाकी डिजीज है तो दोनों में स्ट्रॉबेरी फीवर आपको इन दो केसेस में दिखता है, ये याद कर लो आप। क्वेश्चन 11, ब्लू स्क्लेरा एंड ओपेलेसेंट टीथ आर सीन इन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इंपॉर्टेंट वन, ब्लू स्क्लेरा और उसके साथ साथ ओपेलेसेंट टीथ आपने किस में दिखेगा? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में। ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉन्स डिजीजेस, स्क्रॉटल टंग, डिफ्यूज मेलानोसिस, कॉबल स्टोन्स, अपीयरेंस ऑफ बकल म्यूकोजा और स्ट्रॉबेरी जिंजिवाइटिस। क्या होगा ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्रॉन्स डिजीज? ये हमने इसके साथ याद रखना है। यहाँ पे एक ट्रिक भी है आप इजी होने के लिए। क्रॉन्स डिजीज, सी फॉर क्रॉन, सी फॉर कॉबल स्टोन, कॉबल स्टोन, तो क्रॉन्स डिजीजेस, कॉबल स्टोन, अपीयरेंस ऑफ बकल म्यूकोजा। Classic butterfly rash with oral ulcers is associated with lupus erythematosus, an important one. Classic butterfly rash और उसके साथ साथ ओरल अल्सर्स आपको किन पेशेंट्स में दिखेगा? जो ल्यूपस इरीथेमेटोसिस के पेशेंट होंगे। जीरोस्टोमिया इज अ कॉमन फीचर ऑफ जॉर्गन्स सिंड्रोम। विच ओरल कंडीशन इज कॉमनली फाउंड इन HIV इन्फेक्शन? HIV या एड्स में हमें हेयरी ल्यूकोप्लेकिया देखने को मिलता है। म्यूकोजल पैलर इज अ साइन ऑफ अनीमिया। येलोइशनेस हो जाना म्यूकोजा का या फिर आपके आई का क्या होगा? पेशेंट अनीमिक है। म्यूकोजल पैलर नहीं, सॉरी आई का नहीं, मैंने जॉन्डिस वो कर दिया, इंक्लूड कर दिया। म्यूकोजल पैलर किस में दिखेगा? आपने अनीमिया में दिखेगा। म्यूकोजल पैलर इज अ साइन ऑफ अनीमिया। Which disease presents with ground glass appearance of bone in radiograph? Which disease presents with ground glass appearance of bone in radiograph? It will be fibrous dysplasia. ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हमें किस में दिखता है? फाइब्रस डिस्प्लेशिया के केस में। यहाँ पे आंसर मिस प्रिंट है। फाइब्रस डिस्प्लेशिया के केस में। बर्निंग माउथ सिंड्रोम इज कॉमनली सीन इन
बर्निंग माउथ सिंड्रोम आपने किस में दिखेगा? हार्मोनल होता है, मीनोपाउजल वीमेन में हमें दिखता है, विटामिन बी डेफिशिएंसी में हमें दिखता है, और डायबिटीज मिलाइटिस, ऑल ऑफ द अबव। बर्निंग माउथ सिंड्रोम हमें सब में दिखेगा। हाइपोप्लास्टिक इनेमल एंड डिलेड इरप्शन आर फीचर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे के ऑप्शन के अनुसार रिकेट्स। हाइपोप्लास्टिक इनेमल एंड डिलेड इरप्शंस आर फीचर्स ऑफ रिकेट्स। एंगुलर चिलाइटिस में इंडिकेट आयरन डिफिशियंसी, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी, फंगल इन्फेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। एंगुलर चिलाइटिस इन सब केस में हो सकता है। मून फेस एंड पुअर वुंड हीलिंग इन ओरल कैविटी सजेस्ट्स कुशिंग सिंड्रोम। मून फेस एंड पुअर वुंड हीलिंग, मून फेस जो है ये कुशिंग सिंड्रोम का सिम्टम है। मून फेस और पुअर वुंड हीलिंग दोनों किस कारण होगा? कुशिंग सिंड्रोम में होगा। पेटाइकी एंड इकाइमोसिस इन ओरल म्यूकोजा आर कॉमनली ड्यू टू, पेटाइकी एंड इकाइमोसिस क्यों होता है? स्कर्वी के कारण। पेटाइकी एंड इकाइमोसिस। विच विटामिन डेफिशिएंसी प्रेजेंट्स विद बर्निंग सेंसेशन एंड रेड डीपैपिलेटेड टंग? विटामिन B2। कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी के कारण बर्निंग सेंसेशन एंड रेड डीपैपिलेटेड टंग होगा? विटामिन B2 के कारण। कैरेक्टरिस्टिक साल्ट एंड पेपर स्कल इज सीन इन हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। कैरेक्टरिस्टिक साल्ट एंड पेपर स्कल इज सीन इन हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ रीनल फेलियर इंक्लूड्स यूरेमिक स्टोमेटाइटिस। Hair on end appearance in skull X-ray and facial bone abnormalities are seen in thalassemia major, rickets, cleidocranial diastosis and Paget's disease. Hair on end experience skull में, थैलेसीमिया मेजर में। हेयर ऑन एंड अपीयरेंस आपको स्कल में किस में, और फेशियल बोन की एबनॉर्मलिटीज किस में दिखेगी? थैलेसीमिया मेजर में दिखेगी। ओरल अल्सरेशंस आर कॉमनली सीन इन ऑल एक्सेप्ट, ओरल अल्सरेशंस किन सब में दिखता है और किस में नहीं दिखता है? ओरल अल्सरेशंस आपको डायबिटीज़ मिलाइटस में, SLE में एंड रिटर्स सिंड्रोम में दिखेगा। सोरियासिस में ओरल अल्सरेशंस नहीं होंगे। ओरल टेलैंगिक्टेशिया इज अ फीचर ऑफ क्रेस्ट सिंड्रोम। पॉइंट टू रिमेंबर, ओरल टेलैंगिक्टेशिया इज अ फीचर ऑफ क्रेस्ट सिंड्रोम। पेशेंट विथ डाउन सिंड्रोम शो ऑल एक्सेप्ट मैक्रोग्लोसिया, इंक्रीज रिस्क ऑफ पेरियोडोंटाइटिस, इंक्रीज्ड कैरीज रिस्क एंड फिशर्ड टंग। डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में क्या नहीं होता है? इंक्रीज्ड कैरीज रिस्क नहीं होता है। ये हम लोगों ने पीडो या PhD में बहुत अच्छे से पढ़ा था। कोई एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट हैं उनमें इम्यूनोग्लोबिन A की मात्रा सलाइवा में ज़्यादा होती है, जिनके कारण कैरीज से डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे ज़्यादातर प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इंक्रीज्ड कैरीज रिस्क डाउन सिंड्रोम के बच्चों में नहीं होगी। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन A इन सलाइवा। Which systemic condition causes early exfoliation of teeth and periodontitis? Hypophosphatasia। अर्ली एक्सफोलिएशन होगा एंड पेरियोडोंटाइटिस होगा किस कंडीशन में? हाइपोफॉस्फेटेजिया में। जनरलाइज्ड हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा इज सजेस्टिव ऑफ एडिसन्स डिजीज। ओरल म्यूकोजा का जनरलाइज्ड हाइपरपिगमेंटेशन किस केस में होगा? एडिसन्स डिजीज में। कॉटन वुल अपीयरेंस ऑफ स्केल एंड हाइपरसेमेंटोसिस ऑफ टीथ आर सीन इन पेजेट्स डिजीज। कॉटन वुल अपीयरेंस एंड हाइपरसेमेंटोसिस ओरल मैनिफेस्टेशन किसका है? पेजेट्स डिजीज का। स्पून शेप्ड नेल्स दैट इज कोइलोनिकिया एंड एंगुलर स्टोमेटाइटिस अकर्स इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। स्पून शेप्ड नेल और एंगुलर स्टोमेटाइटिस किस में दिखेगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। म्यूकोजल न्यूरोमास इन ओरल कैविटी आर इंडिकेटिव ऑफ, म्यूकोजल न्यूरोमास इन ओरल कैविटी आर इंडिकेटिव ऑफ MEN2B। ठीक है, व्हाट इज MEN टाइप 2? MEN टाइप 2 इज मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेशिया टाइप 2B, जिसे हम लोग म्यूकोजल न्यूरोमा सिंड्रोम या फिर वैगनमैन फॉरबोइज सिंड्रोम भी कहते हैं। MEN2B आपका क्या है? मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेशिया टाइप 2B है, जिसका दूसरा नाम वैगनमैन फॉरबोइज सिंड्रोम भी है। ठीक है, इसमें क्या होगा? कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ म्यूकोजल न्यूरोमास। ठीक है, MEN टाइप 2 इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ म्यूकोजल न्यूरोमास। Benign tumors of nerve tissue are hallmark of MEN2B। benign tumors of nerve tissue जो ये hallmark है MEN2B की। ठीक है, तो इसमें आपने अब कोई confusion नहीं होगा। Generalized fibrous enlargement of gingiva is seen in, generalized fibrous enlargement of gingiva is seen in hereditary gingival fibromatosis। Generalized fibrous enlargement of gingiva किस में दिखेगा आपने? hereditary gingival fibromatosis में।
Oral lesions like white plaque and ulcerations in immunocompromised children are often due to oral lesion जैसे कि white plaques and ulcerations बच्चों में जनरली क्यों होते हैं? कैंडिडा एल्बिकन्स के कारण। क्वेश्चन 37 oral lesions ये हो गया। Parotid gland enlargement is commonly seen in diabetes mellitus, Sjogren's and chronic alcoholism और all of the above। parotid gland की enlargement commonly किस चीज़ में देखी जाती है? सब के सब ऑल ऑफ द अबव, हर किसी में पैरोटिड ग्लैंड की इन्लार्जमेंट देखी जा सकती है। जॉर्गन सिंड्रोम में भी, डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म में भी पैरोटिड ग्लैंड की इन्लार्जमेंट देखने को मिलती है। क्वेश्चन 38 विच कंडीशन काउजेज स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग परप्यूरा एंड एकाइमोसिस? हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकीमिया, सबके सब ये सारे कंडीशन में स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगी, परप्यूरा एंड एकाइमोसिस होगा। याद कर लो इसे। डिलेड वुंड हीलिंग एंड पेरियोडोंटल डिस्ट्रक्शंस आर कॉमन इन डिलेड वुंड हीलिंग, और साथ के साथ पेरियोडोंटल डिस्ट्रक्शन किस में कॉमन होगा? डायबिटीज़ मिलाइटस में। ऑब्वियस है डायबिटीज़ मिलाइटस में ही वुंड हीलिंग डिलेड होती है। ब्राउनिश ब्लैक लाइन ऑन जिंजाइवा ड्यू टू अ हेवी मेटल टॉक्सिसिटी इज सीन इन लेड पॉइजनिंग, ये हम लोगों ने लेक्चर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। ब्राउनिश ब्लैक लाइन ऑन जिंजाइवा ड्यू टू हेवी मेटल टॉक्सिसिटी, जो ब्राउन लाइन होगा लेड पॉइजनिंग के कारण होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीज का रिविजन फिनिश हुआ। एक और लेक्चर हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करेंगे। पूरे सिलेबस को इंक्लूड करके 100 क्वेश्चन का एक सेट बनाया गया है जिसे हम लोग आंसर के साथ रिवाइज करेंगे। थैंकिंग यू। ओके, बाय बाय।